नमस्कार दोस्तों, आज मैं उन 40 करोड़ देशवासियों के बारे में बोलने आया हूँ जिन्हें हम अपने देश का भविष्य कहते हैं। जिस देश में 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल रहते हों, एक छोटी सी प्यून की नौकरी के लिए लाखों की तादाद में पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स अप्लाई करते हों, उस देश में लॉकडाउन के कारण एजुकेशन का क्या स्तर रहा होगा, इस पे किसी का फोकस नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसे इश्यूज कवर नहीं कर रहा है। जिस देश में सिर्फ 24% स्मार्टफोन हो, 11% कंप्यूटर हो, 8% इंटरनेट कनेक्शन हो 5 से 24 साल की उम्र में, उस देश में बच्चों ने किस तरीके से पढ़ाई करी होगी, इस पे भी किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा। तो आज हम कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट लाइफ पे लॉकडाउन के कारण क्या इम्पैक्ट हुआ है और जो एग्जाम्स आगे पीछे खिसकते रहते हैं उसके कारण कितना स्ट्रेस, कितना अनईजीनेस और कितनी अनसर्टेनिटी होती होगी उन्हें, और हमारी राय में क्या सोल्यूशन है ये भी हम बताएंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या इम्पैक्ट रहा है। So due to COVID-19 and lockdown whole through the country, एजुकेशन सिस्टम और लर्निंग पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है। इस इम्पैक्ट ने इंडिया में पढ़ने वाले सभी एज ग्रुप्स के लर्नर को इफेक्ट किया है, फिर चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाले 12th तक के बच्चे हों, या फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले, या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो। पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक डिजिटल डिवीजन देखा गया। That means all offline resources are changed now to online resources. And जो चीजें पहले ऑफलाइन होती थी अब उनको सबको ऑनलाइन किया जा रहा है। इस ऑनलाइन शिफ्ट का एजुकेशन सिस्टम पर एक मिक्स इम्पैक्ट देखने को मिला। बिग बजट स्कूल एंड प्राइवेट कॉलेजेस जहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड दोनों ही एंड पर टीचर एंड स्टूडेंट्स हैव प्रॉपर रिसोर्सेज एंड इंटरनेट कनेक्शन, वहां पर तो ऑनलाइन सिस्टम शायद इफेक्टिव हो। बट कंट्री लाइक इंडिया जहां पर मोस्टली स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर नॉट वेल विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, वहां पर ये ऑनलाइन सिस्टम इज अफेक्टिंग बैडली। यहाँ 66% पॉपुलेशन इज कमिंग फ्रॉम रूरल एंड इवन आउट ऑफ दैट 75% तो ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं। सो हम कैसे सोच सकते हैं कि ये ऑनलाइन रिसोर्सेज उनके लिए काम करेंगे? बिकॉज इंटरनेट कनेक्शन इज समथिंग विच इज अ बेसिक नेसेसिटी, and even if you do have internet connection then speed of internet and privacy breach एक बड़ा obstruction बनकर सामने आती है। Out of all 35% स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्होंने ऑनलाइन क्लास सिर्फ इसलिए ली क्योंकि या तो उन्हें समझ में नहीं आया या फिर they were concerned about their privacy. Okay, for once I can understand online classes for college student and school students, but what about those small kids 4 to 12 age? They are having online classes. जिनके लिए मोबाइल सिर्फ अब तक गेम था, वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे करेंगे? I mean, ऐसे एज ग्रुप में जब बच्चा अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को देखकर सीखता है, वैसे में वो एक स्क्रीन से कैसे कुछ सीख सकता है? सो द रियलिटी इज ऑनलाइन क्लासेस इन बच्चों से बढ़कर इनके पेरेंट्स के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास शुरू करने से लेकर असाइनमेंट तक सब इनके पेरेंट्स ने किया है। सो इन अ नटशेल, एट प्रेजेंट स्टेट ऑनलाइन क्लासेस वर नॉट दैट इफेक्टिव एज इट शुड बी। दोस्तों, आमतौर पर तो मई जून में कॉलेज के एग्जाम्स हो ही जाते थे, बट इस बार कोविड के कारण उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। उन्हीं के साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई सबको पोस्टपोन करना पड़ा। इसी बीच में यूजीसी की एक गाइडलाइन आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो कॉलेज में इंटरमीडिएट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन्हें 50% इंटरनल और 50% पिछली बार के नंबर पे पास कर दिया जाए। इतना सब कुछ बोलने के बाद वो एंड में ये ज़रूर कह गए कि जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिस हिसाब से अपने आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहे, जो करना चाहे वो वैसे कर सकते हैं अपनी कोविड सिचुएशन को देखते हुए। इसके बाद कई सारे राज्यों ने एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इन सभी राज्यों ने एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया। और अभी हाल ही में यूजीसी ने अपनी एक और गाइडलाइन रिलीज़ कर दी, ये कहते हुए कि जो फाइनल ईयर के जो एग्जामिनेशन हैं वो सितंबर एंड तक करवाए जा सकते हैं। इसके बाद जिन राज्यों ने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिया था वो अब कह रहे हैं कि हेल्थ कंसर्न्स के कारण वो नहीं करवा सकते हैं एग्ज़ाम्स। बट यूजीसी पे इसका ये कहना है कि यूजीसी इन राज्यों से बढ़कर है, इनको यूजीसी की बात माननी पड़ेगी, ऐसा एचआरडी के सेक्रेटरी का कहना है। ऐसे में बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, उन्हें नहीं पता होता कब उनके एग्ज़ाम्स हो जाएं। वो अपनी लाइफ एकदम नॉर्मली लीड नहीं कर पाते हैं, उनको कोई क्लैरिटी नहीं होती। जो उन्हें इंटर्नशिप करनी है, जो प्रोजेक्ट्स करने हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है, उनमें वो मन लगा के काम नहीं कर पाते।
तो ऐसे में अधिकारियों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए उनकी मानसिक हेल्थ पे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि कोविड में हमें सेफ रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, बट दूसरी ओर जो मानसिक तनाव जो इतना बढ़ता जा रहा है उस पर किसी का कुछ भी कहना नहीं है। इस साल गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बजट में 23% इंक्रीज किया है, दैट इज 3,958 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, विच इज इटसेल्फ अ गुड थिंग, जो एक बहुत अच्छी बात है। और अगर इन फंड्स को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए और ग्राउंड लेवल पर जाकर इन पर काम किया जाए तो ये एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित हो सकता है और ऑनलाइन सिस्टम को एक स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हर एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को टैकल करते हुए उसे अच्छे से खत्म करना होगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। एग्जाम्स आर पार्ट ऑफ एजुकेशन, दे आर नॉट एजुकेशन सिस्टम। अगर ऐसा कहा जाता है कि एग्जाम से नॉलेज टेस्ट होती है तो उसको टेस्ट करने के तो और भी कई तरीके होती है। आप प्रोजेक्ट्स दे सकते हो, आप और इंटर्नशिप दे सकते हो उन्हें, और क्विज दे सकते हो, उनके बेसिस पे आप उनके नॉलेज स्किल्स टेस्ट कर सकते हो। हमारी हेल्थ, लाइफ एग्जाम से कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा फ्यूचर होगा। तो ये बात ज़रूर समझने की ज़रूरत है यूजीसी को और सरकार को। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमने इश्यूज़ रेज किए हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो और आगे कभी भी हमें उनका सामना ना करना पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।